अच्छा, एक लाइन का 40,000 मिलता है, 3 लाइन का 1,20,000, और आप 15 मिनट में 3 लाइन हासिल कर लेती हैं। यानी रेहान तारिक ने जो इंटरव्यू किया है वर्दा मलिक का, अच्छा हर गेस्ट को बुला के उसकी इनकम के अंदर ऐसे जाना, अच्छा कितने हजार आप कमाती हैं, कितने लाख कमाती हैं, फिर कितने रुपए और कितने पैसे कमाती हैं, ये इसके जो है ना वो इस तरह से। और जो ऑडियंस इसने बिठाई हुई है, इतने बेहुदा किस्म के, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि यार ये फीमेल है, ये खातून है, इससे किस तरह के सवालात करने चाहिए, या सवालात इंसान कर भी लेता है, सख्त सवालात होते हैं, अल्फाज का चुनाव देखा जाता है। अब एक जो यहाँ पे साहब बैठे हुए थे, उसने जो सवाल किया है, मैं उसको आपको बता भी नहीं सकता एग्जैक्टली कि उसने क्या सवाल किया है, कि जिस तरह से आप शादी में जाती हैं और नाचती हैं, अगर जी रेहान तारिक को महरा मलिक के साथ बिठा दिया जाए तो क्या ये इस तरह के सवालात करेगा कि आप शाहरुख खान के साथ जी नाची थी और आप नाच के पैसे कमाती हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के सवालात ये उनसे करता है जो आम तौर पे टिकटॉकर्स होते हैं, और इसे पता होता है कि यार ये तो टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने क्या कर लेना है, या वो जो ऐसे है ना, पानी जो है वो नीवी जगह पे जाता है। तो बेचारे जो सीधे साधे टिकटॉकर्स आते हैं, जो आम लोग आते हैं, हकीम शहजाद को बुला लिया इसने, इस तरह के लोगों को बिठा के ये ठीक ठाक कर लेगा। अब पिछले दिनों इंटरव्यू इसने किया है जनाब कमर साहब का, खलीलुर रहमान कमर का, ठीक है। तो अब उसमें इन्होंने ऐसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अब इसको देखें ज़रा, ये इंटरव्यू कैसे हाथ बांध के बड़ी तमीज़ से। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सवालात करें, ठीक है, लेकिन आप अच्छे सवालात करें। अगर आप मुश्किल सवालात करते हैं तो फिर भी उनका एक सवालात करने का एक तरीका होता है। तो ये बड़ा जी, इन्होंने पता नहीं किसने इसको बिठा दिया है, ठीक है, एक स्टूडियो बना के दे दिया है, तो इसको लग गया कि यार पता नहीं क्या हो गया ये। थोड़ा आराम से, तरीके से, जिस तरह से कोई एंकर पर्सन होता है उस तरह से सवालात पूछने चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी मेहमान को बुला के जो है ना वो फिर जूतियाँ उठा के उसको मारना शुरू कर दिया। दैट्स वेरी रॉन्ग।